बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लास्ट एक आध वीक हमारा लेक्चर नहीं हो सका, लेकिन अब ये सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे। और मुझे मालूम है सितंबर में आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं और यकीनन आप लोग तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि सितंबर से पहले हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इन जो है लेक्चर्स को सुने और अपनी जो रिवीजन जो है उन लेक्चर्स के साथ एक दफ़ा लाजमी करें। हम लोग जो है आप सब लोगों को मालूम है जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं कि हम लोग जो है इस रॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट किए हुए हैं, रॉक्स यानी चट्टानों का। इस सिलसिले में हम लोगों ने रॉक्स का डिफाइन किया और रॉक्स की पहली टाइप यानी इग्नियस रॉक्स यानी कि आछी चट्टानों को हमने जो है वो डिटेल में स्टडी किया है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी जो है वो इग्नियस टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस हमारा मुकम्मल हो चुका है और अब जो है हम सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि हमारी सेकंड जो रॉक्स हैं उन्हें पढ़ने जाएंगे, इन्हें हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है जनाब? ये हमारी वो चट्टानें हैं जो कि पहले यानी कुदरत की यानी कि जो हमारी पहली यानी इब्तदाई यानी आछी चट्टानें उनके टूटने से वजूद में आती हैं। A type of the rock that forms when particles from other rocks or the remains of the plants and animals are pressed and cemented together. यानी जो सेकेंडरी रॉक्स या हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है ये चट्टानें बनती हैं आछी चट्टानों के टूटने से। ठीक है, आछी चट्टानें जाहिर सी बात है हम जब से ज़मीन वजूद में आई है तो आछी चट्टानें हमारी सबसे कदीम तरीन चट्टानें हैं। ये चट्टानें उनके साथ ही वजूद में आई हैं। तो आछी चट्टानें मुख्तलिफ कुदरती अवामिल के ज़रिए से जब टूटती हैं तो वो टूटने के बाद कहीं ना कहीं वो मवाद जो है अगर वो हवा तोड़ती है, बारिश के अमल से टूटती हैं या ग्लेशियर किसी भी अमल से टूटती हैं ये चट्टानें, सारे कोई ना कोई रिएक्शन तो होता है जिसके नतीजे में ये चट्टानें जो है वो टूटती हैं। तो जब चट्टानें टूटती हैं तो इनका टूटा हुआ मवाद एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर जमा होना, एक जगह पर जहाँ पर उन्हें निक्षेप मिलता है, कोई गहरी जगह मिलती है, वो वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। एक एक करके जो है वो मटीरियल जब डिपॉजिट होने शुरू होता है तो बाद में प्रेशर की वजह से, ऊपर वाले मवाद के दबाव की वजह से वो चट्टानें कम्पैक्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं और इस तरह से सेकेंडरी रॉक्स यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वजूद में आती है। ठीक है, यानी ये जो सेकेंडरी रॉक्स हैं ये ज़्यादातर जो है पहली आछी चट्टानों के टूटने से और कहीं कहीं प्लांट्स और एनिमल्स यानी जानवर और पौधों के जो बाकियात हैं उनके जमा हो जाने से वजूद में आती हैं। डेफिनेशन हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी तरफ बन रही हैं, खुश्की पर भी बन रही हैं और पानी के अंदर भी जो है वो बन रही हैं। बन कैसी रही हैं? प्राइम रॉक्स के टूटने से बन रही हैं और मवाद के कहीं पर भी इकट्ठा होने से। वो मवाद पहले यानी आछी चट्टानों की टूटने से भी वजूद में आ सकता है और वो मवाद किसी जानवर या पौधे का की डेड रिमेन्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशंस हैं तहदार चट्टानों के बारे में। और तहदार चट्टानें हमारी दोनों जगह पर बन रही हैं, खुश्की में भी और कहाँ पर बन रही हैं, पानी में भी। तहदार चट्टानें इन्हें इसलिए कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स को तहदार चट्टानें उर्दू में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मटीरियल है यानी वो तहदार तह जमा होता है। एक चट्टान टूटी कहीं से भी आछी चट्टान और उसका मवाद एक जगह पर जाके जमा हुआ, फिर किसी और जगह पर कोई और चट्टान, कोई और खासियत की चट्टान टूटी और उसका मवाद हवा ने आकर वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जहाँ पहली लेयर मौजूद थी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लेयर्स, मुख्तलिफ जो है वो साफ की चट्टानों की तह जमा होती रहती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वजूद में आती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में? ये सेडिमेंट्री रॉक्स को हम रसूबी चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर भी बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें रसूबी चट्टानें भी कहते हैं। थर्ड वन, ये सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर, पहले तो प्राइमरी जो चट्टानें हैं वो हमारी आछी चट्टानें हैं, ये सेकेंड नंबर पर वजूद में आती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है सेडिमेंट्री रॉक्स को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि जहाँ रॉक्स की आप प्रॉपर्टीज बताएं। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तहदार चट्टानों की प्रॉपर्टीज क्या है? ये लेयर्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरह से चट्टानें आए कि आप जैसे कि तस्वीर में भी देख रहे हैं आप लोग कि डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में है, लेयर स्ट्रक्चर में होती हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वास्तव एक लेयर दूसरी लेयर से इतनी मुख्तलिफ होती है कि आप नोटिसेबल होती है, आप उसको आराम से नोटिस कर सकते हो। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट किस्म के साइजेस के ग्रेन से मिली हुई होती है। बड़े बड़े पेबल्स, बड़े बड़े बोल्डर से छोटे छोटे ग्रेन्स तक जो है मुश्तमिल होती है। तो इसमें आपको डिफरेंट साइजेस जो है वो मिलेंगे। इसके पार्ट जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे ना
कुछ ज़रात ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े ज़रात मिलकर उसने रॉक्स की सूरत इख्तियार कर ली, कहीं पर बहुत ही बारीक जो है वो पार्टिकल्स मिले, उन्होंने चट्टान की सूरत इख्तियार कर दी। इसमें आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपको जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं उनका डिफरेंट साइज मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इसके अंदर अमूमन ये आर्ची चट्टानों के अंदर नहीं था, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अमूमन जो है वो प्लांट्स और एनिमल के जो डेड रिमेन्स, फॉसिल फ्यूल्स हम जानते हैं कि जानवर और पौधों के जो बाकियात होते हैं, जो डेथ हो जाती है, उनके डेड रिमेन्स होते हैं, उनके असाम होते हैं, वो जब गल सड़ के जमा हो जाती हैं तो ये उनसे भी चट्टानें वजूद में आती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मुर्दा जानवर के असाम भी मिलेंगे, पौधों के भी। ठीक हो गया। तो इसमें जो है ये पोरस भी होती हैं, ठीक है, मसाम होती हैं। हमने आर्ची चट्टान के बारे में पढ़ा था कि वो मसामदार नहीं होती, ठीक है, लावा बाहर आया और जम गया। जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये पोरस होती हैं, इनके अंदर जो है वो मसाम मौजूद होते हैं। चिकनी मिट्टी जो है इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बुनियाद पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको अब इसके वजूद में आने के बारे में डिफरेंट जो है वो तरीके हैं जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वजूद में आती हैं। मैकेनिकली फॉर्म और प्लास्टिक रॉक, इसमें ये होता है मैकेनिकली फॉर्म में कि कुदरती अवामिल जैसे बारिश, दरिया, हवा, ये कहीं से भी ज़मीन के हिस्से से गुजरती हैं तो अपने रास्ते में आने वाली नरम चट्टानों को तोड़कर अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, उड़ा कर ले जाती हैं और कहीं और जाकर जमा कर देती हैं। वो मवाद जहाँ जमा होता है, तहदार तह जमा होता रहता है, और जब वो जमा हो जाता है और चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स में वजूद में आती हैं। क्लास एक बात आप अपने जहन में रखते हैं स्टूडेंट्स और लिसनर्स कि जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है, इट टुक मिलियन और बिलियन ईयर्स, इसे काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ये एक सेकंड का काम नहीं है, ये आई ब्लिंकिंग का काम नहीं है कि पलक झपकते हो जाए। ये सारे जो प्रोसेस हैं, ज्योग्राफिकल प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हैं, इन्हें टाइम लगता है, ठीक है। ओरिजिनली फॉर्म रॉक्स जनाब चट्टानें मौजूद हैं और ज़मीन के अंदर मूवमेंट्स हुई, फॉल्टिंग फोल्डिंग का प्रोसेस हुआ, उसके नतीजे में चट्टानों की साख बदल गई तो सेडिमेंट्री रॉक्स में वजूद में आ गई। केमिकली फॉर्म रॉक्स, इसमें क्या होता है जनाब, इसमें ये होता है कि बहुत से कुदरती अवामिल खास तौर पर दरिया या बारिश, ये जब किसी चट्टानों पर पड़ते हैं, हम चट्टानों के साथ रिएक्शन करते हैं, खासकर आर्ची चट्टानों पर पड़े, उनके साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद पानी ने उनके कंपोजिशन को चेंज कर दिया या पानी खुद उड़ गया, पीछे नमकियात बाकी रह गए, तो उससे नई चट्टानें बनती हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है और केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है, हवा के अंदर मौजूद गैसें या पानी या बारिश, ये जो पहले से मौजूद चट्टानें हैं उनके साथ रिएक्शन करके उनकी जो है शेप को चेंज कर देती हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हमारे जो है वो वजूद में हमारी सॉरी कह रही हूँ चट्टानें जो है खासतौर पर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वजूद में आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स का थोड़ा सा जो है वो बताया हुआ है आपको कि मैकेनिकली फॉर्म होती हैं तो कौन सी चट्टानें बनती हैं, ये केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन सी जो है ना चट्टानें बनती हैं, इस तरह से डेपोजिशन हो जाए तो कौन सी चट्टानें बनती है। थोड़ा सा एक साइकिल जो है वो आपको जो बताया गया है इसका। अच्छा जनाब, इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स एक तो जनाब वजूद में आ गई, पहली जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी वो हम लोगों ने अभी जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स वजूद में कैसी है, अदर मैकेनिकली, अदर ओरिजिनली, अदर केमिकली। अब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि वो बनती कहाँ पर है, वो बन कहाँ रही है, वो खुश्की पर भी बन रही है, वो पानी में भी बन रही है। खासकर पानी में देखें कि 3 टाइप्स हैं। इसमें जनाब मेरीन रॉक्स हैं जो कि समंदर के अंदर पानी मवाद के जमा होने से बन रही हैं। गैस्ट्रियन रॉक्स ये झीलों के अंदर मवाद के जमा होने से बन रही हैं। रिवराइन रॉक्स ये रिवर के अंदर मवाद के जमा होने से जो है वो बन रही हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दो की हुई है। एक क्लासिक डेफिनेशन की हुई है, जब आप किसी चट्टान की क्लासिफिकेशन करें उसके साइज पर, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज पर आप क्लासीफाई करें, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, छोटे पेबल्स हैं, कंकर हैं, तो उस तरह से अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की तो क्लासिक क्लासिफिकेशन कहलाती है। और अगर आप इस बुनियाद पर बने करें कि चट्टान बनी कौन से केमिकल रिएक्शन से है, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसको जो है हम कंपोजिशन जो है वो कहते हैं, या केमिकल जो है वो टाइप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक टाइप कह सकते हैं, ठीक है। यानी चट्टानें वजूद में कैसे हैं ये, आप अगर सेडिमेंट्री रॉक्स को साइज की बेस पर क्लासीफाई करेंगे तो वो प्लास्टिक कहलाती है, और अगर आप उसको बनी के अशिया से है उसके कंपोजिशन की बेस पर करेंगे तो वो
जो है वो केमिकल जो है उसकी क्लासिफिकेशन कराएगी। आपके बुक के अंदर जो है वो जनाब हम लोग जो पढ़ते हैं सेडिमेंट्री की वजूद में कैसे आई, वो वजूद में आई और उसकी कंपोजिशन कैसी है। उसकी दो टाइप्स है, एक इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक चट्टान खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, ये वो चट्टानें होती हैं जो कि आछे चट्टानों के टूटने से बनती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हम किसी भी जो है वो कम्प्लेक्शन में या किसी भी मुश्किलात में नहीं जाएंगे, मैं बहुत ही सिंपल आपको बता रही हूँ। इनऑर्गेनिक रॉक्स कौन सी होती हैं, वो चट्टानें होती हैं जो कि आछे चट्टानों के टूटने से बनती हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक चट्टानें कौन सी हैं जनाब, ये वो चट्टानें हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स दो तरह से वजूद में आती हैं, एक आछे चट्टानों के टूटने से और दूसरा मुर्दा अजसाम के जमा होने से। तो जब मुर्दा अजसाम से जब पौधे या जानवर किसी का भी मुर्दा जिस्म है उससे जो चट्टानें वजूद में आती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक हो गया, ये जब लिखा हुआ इनऑर्गेनिक जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं फॉर्म फ्रॉम द ब्रोकन डाउन रिमेन्स ऑफ द प्री एक्सिस्टिंग रॉक। प्री एक्सिस्टिंग कौन सी रॉक्स हैं, इग्निस रॉक्स हैं खासकर। ऑर्गेनिक रॉक्स हैं जनाब ये फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ के मुर्दा अजसाम के पौधों और जानवर के मुर्दा अजसाम से वजूद में आती है। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अच्छा इन दोनों में क्या फर्क है, नामियाती चट्टानें और गैर नामियाती चट्टानें, इनमें क्या फर्क है। ऑर्गेनिक नामियाती, इनऑर्गेनिक गैर नामियाती, इन दोनों में फर्क ये है ऑर्गेनिक में कार्बन मौजूद होता है, इनऑर्गेनिक में कार्बन मौजूद नहीं होता। कभी अगर मौजूद हो तो हाइड्रोजन उसके साथ नहीं होगा, में और में नोट खास तौर पर नहीं होता। हम जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन करते हैं कि नामियाती है नामियाती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है, वो जनाब कार्बन का फ़र्क है। इनऑर्गेनिक में कार्बन मौजूद है, इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं मौजूद है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यानी नामियाती और गैर नामियाती। पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक है, ये है यानी गैर नामियाती। इसके आगे दो टाइप्स हैं, अर्निशियस एंड अर्गलिशियस। अर्निशियस ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब जो है वो रेत है, यानी वो जो ये वो चट्टानें हैं, ये दोनों इनऑर्गेनिक की दोनों टाइप्स जो हैं वो आछे चट्टानों के टूटने से बनेगी। ठीक है, ये क्लियर रखें। तो जो हमारे पास अर्निशियस है ये वो चट्टानें हैं जो रेत जिनके अंदर उसकी कंपोजिशन सैंड की ज़्यादा होगी और इसकी एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। अर्गलिशियस रॉक्स ये वो चट्टानें हैं जिनके अंदर चिकनी मिट्टी की मकदार ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो चिकनी मिट्टी ही है। ऑर्गेनिक रॉक्स कौन सी हैं, हम अभी डिफाइन कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक रॉक वो हैं जो कि पौधे और जानवरों के मुर्दा अजसाम से बनेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कार्बन मौजूद होगा। इसके आगे मज़ीद और सब डिविजन्स हैं, कैल्केरियस रॉक्स और कार्बोनेशियस रॉक्स। कैल्केरियस रॉक्स ये बहुत सिंपल है, ये वो रॉक्स हैं जो कि जो मुर्दा जानवर हैं उनकी डेड बॉडी से बनी है। हमें मालूम है कि मेरीन का जो लफ्ज़ है वो सुंदर के यूज़ करते हैं कि मेरीन जो लाइफ है खासतौर पर जो एनिमल्स हैं उनके जो शेल्स हैं, उनके जो होल हैं, उनके जो अजसाम है वो किसी किस्म के जो है उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन होती है। अक्सर जो मेरीन एनिमल्स हैं उनके जो होल हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो रेड रूमेन समंदर के अंदर तह में जाकर डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर और मवाद के जमा हो जाने से, मिट्टी के जमा हो जाने से, ऑर्गेनिक रिएक्शन के नतीजे में वहाँ पर राख पहुँचती है। तो उनके जमा होते होते मवाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ठोस हो जाता है, कम्पैक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो उनके अंदर कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होती है। ऐसी जो चट्टानें हैं वो कैल्केरियस कहलाती हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास जो है चूने का पत्थर है, चौक वगैरह, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन कार्बोनेशियस चट्टानें कौन सी हैं, कार्बोनेशियस चट्टानें वो चट्टानें हैं जिनके अंदर कार्बन की मकदार ज़्यादा होती है। ये वो चट्टानें हैं जो कि जो मुर्दा पौधे हैं उनके अजसाम से वजूद में आती हैं। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जनाब एक टाइम इस तरह से था, अब हमने जॉर्जिकल टाइम्स के पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि एक समय ऐसा भी था जब हमारी ज़मीन का बेहतर हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट से कवर हो गया। तो वो जब प्लांट्स ज़मीन के अंदर जाकर जो है वो ज़मीन के अंदर जब दफन हो गए तो उनसे जो है दफन होने के बाद उनके अंदर जो कार्बन मौजूद थी वो उसने जो है वो डिफरेंट रॉक्स की सूरत इख्तियार कर दी। ऐसा ऐसा जब होने से वो कार्बोनेशियस रॉक्स कहलाती हैं। इनके अंदर कार्बन मौजूद है। इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल इसकी कोयले की है, तो कोल जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आया, यानी वो मवाद है जो कि पौधों से के डेड में से जो वजूद में आया है। ये आपका जो इसके साथ ही आपका जो पहला जो टाइप थी, दूसरी जो टाइप थी सेडिमेंट्री रॉक्स की, आज की हमारे सिलेक्शन की पहली टाइप थी सेडिमेंट्री रॉक्स से मुकम्मल हो जाता है।
اس میں ہم لوگوں نے سیڈیمنٹری راکس کو دیکھا، اس کو ڈیفینیشن دیکھی، اس کی پراپرٹیز دیکھی، اس کے اندر کلاسیفیکیشن جو ہے وہ دیکھی. اب ہم سیکنڈ امپورٹنٹ تھرڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹائپ آف راک کی طرف جا رہی ہیں. عموماً جو لانگ کوشچن آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تھرڈ، وہ عموماً جو ہے وہ پہلی دو راک سے زیادہ آتا ہے، یعنی آرچی یا جو ہے سیڈیمنٹری سے. اب جو ہے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس تیسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے میٹامورفک راکس. میٹامورفک جو ہے اس لینگویج میٹامورفک کا جو لفظ ہے وہ چینجز سے نکلا ہے، یعنی تبدیلی سے نکلا ہے. یہ وہ چٹانیں ہیں جو آرچی اور سیڈیمنٹری دونوں چٹانوں کے چینج ہو جانے سے. چینج کیسے ہوتے ہیں؟ ہیٹ اینڈ پریشر کی وجہ سے، زمین کے انٹرنل پریشر کی وجہ سے جو ہماری راکس ہیں زمین کے اندر، چاہے وہ آرچی ہیں یا سیڈیمنٹری راکس ہیں، یہ زمین کے اندر ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے یہ اپنا جو ہے وہ باسکٹ شیپ کو، شکل کو، باسکٹ کے اسٹرکچر کو تبدیل کر دیتی ہیں. یہ جو تھرڈ ٹائپ آف راکس ہیں اس کو میٹامورفک جو ہم راکس کہتے ہیں. راکس ایٹ one from the rock but has changed to another under the influence of the heat and the pressure. جو ایک ٹائپ آف راکس تھی، چاہے آرچی تھی، سیڈیمنٹری تھی، لیکن زمین کے اندر جو موجود ہیٹ تھا، پریشر تھا، اس کی وجہ سے اس نے اپنی شکل کو چینج کر دیا. اس کی ایگزامپل آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ نیچے دی ہوئی بھی ہیں، اب یہ دیکھ لیجیے. میٹامورفک راکس کی پراپرٹیز کیا ہیں جس کے نتیجے میں آپ اس کو دوسری راک سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو؟ ایک تو جو ہے یہ کرسٹل سے لیئرس کی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اور ڈسٹارٹڈ فورسز ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ انڈیفائنڈ قسم کا ہوتا ہے. آپ کو کیونکہ وہ آرچی سے بھی بن رہی ہیں، وہ سیڈیمنٹری سے بھی بن رہی ہیں، تو اس میں فورسز بھی موجود ہوں گے، اس میں انگلس کے ساتھ کرسٹلس بھی ہوں گے، تو کافی ڈس آرڈر سا جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہمیں ہارڈ ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ چٹان انگلس سے بنی ہے یا یہ چٹان جو ہے سیڈیمنٹری سے بنی ہے. کچھ کریکٹرسٹکس سے ہم تھوڑا سا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے ہارڈ ہے، یوزلی ہارڈ ہوتی ہیں، ان کا اسٹرکچر تھوڑا سا انڈیفائنڈ قسم کا ہوگا. یہ جناب انہوں نے کچھ ہمیں جو ہے یہاں پر جو پراپرٹیز ہیں جس سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ عموماً آفن ہیو دا لیئر اسٹرکچر آف کرسٹلس، یعنی لیئر ہوگا لیکن لیئر کس کی ہوں گی؟ کرسٹلس کی ہوں گی. جبکہ سیڈیمنٹری راکس میں جو لیئرس تھیں وہ کس کی تھیں؟ سیڈیمنٹس کی تھیں، وہ کرسٹلس کی نہیں تھی. دے آر دا لیئر آف دا سیڈیمنٹس، ڈفرنٹ قسم کے سیڈیمنٹس اس کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے ڈینس ہوں گی، ہارڈر ہوں گی، اور اس کے اندر آپ کو ڈفرنٹ ڈسٹورشنس ملیں گے، دراڑیں تھوڑی سی آپ کو مل جائیں گی. وہ ڈسٹورشن کیا ہے؟ وہ جناب جب یہ چٹانیں وجود میں آ رہی تھی پریشر کی وجہ سے، تو پریشر جو ہے ان کو اندر دراڑیں ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں، جس میں گیو ٹو دا ویوی اور زگزیگ پیٹرن جو ہے وہ دے دے گا. چٹانوں کے اندر تھوڑا سا پیٹرن آپ کو نظر آئے گا، تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے نظر آئے گا، وہ شاید اوپر کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. میٹامورفک راکس کنٹین ریگولر لیئر آف دا کرسٹل دیٹ سم ٹائمز ہیو اے ویوی اسٹرکچر. ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو سیڈیمنٹری راکس کے اندر جو لیئر تھی وہ ڈفرنٹ ٹائپس کے سیڈیمنٹ سے بنی ہوئی تھی، جبکہ یہاں پر آپ کو کرسٹل کی فارمیشن ملے گی اور کچھ نئے پیٹرنس بھی جو ہے ملیں گے جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے دیٹ دس از سم تھنگ نیو اور ڈفرنٹ ہے. میٹامورفک راک کا یونیک ٹیکسچر ہوتا ہے، یونیک اس کے اندر منرلز ہیں، منرلز کی کلاسیفیکیشن بھی چینج ہو جاتی ہے، پراپرٹیز بھی چینج ہو جاتی ہے، اور راک سم ٹائم اتنی انٹائرلی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آئدر اٹ واز اوریجنلی اگنیس اور سیڈیمنٹری کی اصل میں کون سی چٹان تھی. ٹھیک ہے، یہ بنتی کس طرح سے ہے، اس کی وجود کس طرح سے آتی ہے؟ دو طرح سے وجود میں آتی ہیں. ایک ہے ہیٹ، اندر کوئی کسی ایسے علاقے میں چٹانیں وجود میں آ گئی جہاں پر والکینک ایرپشن ہوتی ہے، لاوا نکلتا ہے، لاوا نکلا اور اس چٹان کی شکل کو چینج کر دیا، تو ہیٹ کی وجہ سے آتی ہیں. ہم جو ہے وہ اتصالی تبدیلی کہتے ہیں. سم ٹائم پریشر کی وجہ سے آتی ہے، یعنی کہ زمین کے اندر کچھ موومنٹس ہوئی، فولڈنگ پارٹنگ کا پروسیس ہوا، کچھ راک پلیٹس کی موومنٹ ہوئی، انہیں ہم اتصالی علاقائی تبدیلی سوئی کہتے ہیں. ایک ہمارے پاس کنٹیکٹ میٹامورفزم ہے جو کہ حرارتی ہے، ایک ہمارے پاس ریجنل ہے جو کہ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو راکس وغیرہ کی جو زمین کے اندر حرکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں چٹانوں کی، جن کے نتیجے میں جو ابتدائی چٹانیں ہیں یا ثانی چٹانیں ہیں وہ اپنا جو ہے وہ شکل چینج کر لیتی ہیں اور کریکٹرسٹکس چینج کر لیتی ہیں میٹامورفک راکس میں. دو ٹائپ کی، ایک علاقائی تبدیلی جو پریشر کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ایک ساری تبدیلی جو ٹیمپریچر کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایگزامپلز ہیں، کہتے ہیں جو کوئلہ ہے، یہ ہیرا سوری ڈائمنڈ بھی کول کی ایک ایگزامپل ہے.
کوئلے کی ایگزامپل ہے تو ڈائمنڈ اسی سے ہی اس کی مختلف چینجز کے بعد جو ہے وہ بنا. اسی طرح ڈفرینٹ ہمارے پاس ہیں ماربلز جو ہے وہ لائم اسٹون سے بن رہے ہیں. تو ڈفرینٹ جو ہے یہ ٹائپس ہیں. اسٹیٹ ہے, یہ ساری وہ چٹانیں ہیں جن کی ڈفرینٹ جو ہے وہ شیل ہے, تو اسٹیٹ بن رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپس اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ساری آپ کے پاس ٹائپ ہے میٹامورفک راکس کی, جو کہ جو ہے وہ اپنی ابتدائی آسانی چٹانوں سے مل کر بنے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا ایک راک سائیکل ہے, تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ملتا ہے راک سائیکل سے کہ یہ جناب اگنیس ہے, ابتدائی چٹانیں ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, ویلڈنگ ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں, اور یہ بنی ہمارے پاس سیڈیمنٹری راکس. یہ سیڈیمنٹری راکس بھی اور یہ پرائمری راکس بھی دونوں ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے, پرائمری بھی اور سیکنڈری بھی, دونوں چٹانیں ہیٹ اینڈ پریشر کی وجہ سے کتنے بنی میٹامورفک راکس میں. یہ میٹامورفک وہ جو اندر کی گرمی سے میلٹ ہوتی ہیں تو یہ پھر ایگنیس راکس کو بناتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک راک سائیکل ہے جو ایک دوسرے میں ہی کنورٹ ہو رہی ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ سائیکلس کے نتیجے میں, ڈفرینٹ پروسیس کے نتیجے میں, ڈفرینٹ ہیٹ کے نتیجے میں. اس کے ساتھ ہی آپ کو امپورٹنٹ ٹاپک, بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں کہوں گی مکمل ہو جاتا ہے راکس کا. یہ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں دوبارہ سے ریویو ہو چکا ہوگا, تھوڑا سا یہ ریوائز ہو چکا ہوگا. اب ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ تمام امپورٹنٹ جو اس کو ہم کور کریں. باقی لوگ آپ نے ساری بک کو پڑھنا ہے کیونکہ ہم کور کر چکے ہیں, لیکن امپورٹنٹ ٹاپکس کو اچھے سے آپ کو ریوائز کرنا ہے. اپنا خیال کیجیے گا اور اچھے سے اسٹڈی کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.